Hello students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about agricultural implements, plough, hoe and cultivator के बारे में हमने पढ़ा था. Today we are going to discuss about sowing of seeds. The process of putting seeds in the soil is called sowing. So what do you mean by sowing of seeds? Sowing means the process of putting seeds in the soil. सॉइल को बीज को सॉइल में डालना, उसी को बोलते हैं सोइंग. टू गेट अ गुड क्रॉप यील्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंट एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन एंड सो देम प्रॉपरली. तो गुड क्रॉप यील्ड ऑब्टेन करने के लिए, अच्छी यील्ड ऑब्टेन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स. सीड की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए. तो क्वालिटी में क्या आता है विचार? मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट होनी चाहिए. सीड कैसे होनी चाहिए? डिजीज़ रेजिस्टेंट. डिजीज़ रेजिस्टेंट मीन्स एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. तो ऐसी सीड होनी चाहिए जिनमें ये एबिलिटी हो, वो डिजीज़ से फाइट कर सकें. तो वैसी सीड हमें चाहिए. एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन, और जो सीड हो वो फ्री ऑफ इन्फेक्शन हो, उनमें कोई भी डिजीज़ ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो. तो वैसी अगर हम वैसे सीड्स लगाएंगे, डालेंगे अगर सॉइल में, तो हमें जो क्रॉप की यील्ड है वो बहुत अच्छी मिलेगी. हमें दोनों तरह क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी अगर हम गुड क्वालिटी के सीड्स लगाते हैं. ठीक है. तो एंड सो दे प्रॉपरली, तो हम उसको सॉइल में अच्छे से उसको प्रॉपरली डालते हैं तो अच्छी यील्ड हमें ऑब्टेन होती है. सेलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स कैन बी डन बाय सोकिंग सीड्स इन वाटर. तो जो गुड क्वालिटी की सीड्स है उसको मतलब सबसे पहले क्या करते हैं कि वाटर में सोक करते हैं, उसको वाटर में सोक कर देते हैं. ठीक है. सोक करने से क्या होता है? सोकिंग ऑफ सीड्स इन वाटर बिफोर सोइंग आल्सो हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द हार्ड आउटर कोट ऑफ सीड्स एंड हेल्प्स इन अर्ली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. तो सोक करने से क्या होता है, जो हम गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उसको पहले हम क्या पानी में भिगा देते हैं. पानी में भिगाने के बाद जब उसको क्या करते हैं, सो करते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वो सीड है वो अच्छी तरह से जब फूल जाता है, पानी में सोक हो जाता है, तो वो क्या होता है ना कि क्या हेल्प करता है, उसकी जो हार्ड आउटर कोट है सीड का उसको सॉफ्ट करने में. आपको पता है जब हार्ड आउटर कोट ब्रेक होती है तभी सीड का जर्मिनेशन होता है. तो ये इजी हो गया. अगर उसको पानी में भिगा देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है ऑलरेडी, और जैसे ही डालते हैं तो अर्ली जर्मिनेशन, तो जल्दी से सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, जल्दी से ग्रो करते हैं. जर्मिनेशन मीन्स टू कॉज अ सीड टू ग्रो, जल्दी से वो ग्रो करते हैं. ठीक है. अ फार्मर शुड कीप फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड वाइल सोइंग सीड्स. तो जब भी सीड को सॉइल में डालते हैं फार्मर, तो उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, सीड्स शुड बी सोन इन द प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल. प्रॉपर सीजन में सीड को डाला जाए एंड इन मॉइस्ट. और कैसा सॉइल कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब गीला होना चाहिए, गीलापन होना चाहिए सॉइल में, एकदम ड्राई नहीं, मॉइस्ट सॉइल रहनी चाहिए. सीड्स शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ विच वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. और सीड जो हम जो डालते हैं मिट्टी में वो करेक्ट डेप्थ पर चाहिए. जो गहराई है वो मतलब बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं, और फिर जो क्या है क्रॉप टू क्रॉप उसकी गहराई जो अलग अलग होनी चाहिए. ये नहीं कि एक ही पास अगर हम लगा देते हैं दो सीड को तो उसको जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेट करने में क्या होगा, परेशानी होगी. तो इस वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग डेप्थ से सीड हमें लगाना चाहिए. इफ़ सीड्स आर सोन टू डीप इन सॉइल देन देयर रूट्स विल नॉट बी एबल टू रेस्पायर. अगर बहुत ज़्यादा डीप अगर हम सॉइल में डाल देते हैं सीड को, तो जो उनकी रूट्स होंगी वो उनको क्या वो सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से. एंड इफ़ सोन क्लोज टू द सरफेस मे बी ईटेड बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अगर हम बहुत ऊपर लगाते हैं, बस ऐसे ही धंसा देते हैं सीड को, तो वो क्या होगा कि वो एकदम मतलब यहीं पे होगा, और जो बर्ड्स हैं वो उसको निकाल सकते हैं, खा सकते हैं.
ठीक है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट उसको ईट कर लेंगे, खा लेंगे। तो इसलिए ना ही बहुत ज़्यादा डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर, और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर। तो प्रॉपर डेप्थ मतलब करेक्ट डेप्थ पे सीड को लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। जैसा कि मैं अभी बताई हूँ, जो सीड्स हैं उनको ना प्रॉपर स्पेस पे रखना चाहिए। एक सीड यहाँ पर है तो अब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम एक ही जगह पे कई सारे सीड्स हों, नहीं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग, एक ही जगह मतलब बहुत सारा, और ग्रो करने में क्या बहुत परेशानी होगी सारे सीड्स को। ठीक है, और क्या है कि जो उनको मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए भी तो फाइट करेंगे, कंपटीशन भी होगा, अगर ज़्यादा करीब होंगे तो न्यूट्रिएंट्स लेने में प्रॉब्लम होगी सॉइल से। तो ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करने के लिए हमें सीड को प्रॉपर सीड्स को प्रॉपर स्पेस पे लगाना चाहिए, डालना चाहिए। दिस इनेबल्स ईच प्लांट टू गेट इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, जिसकी वजह से जो एवरी मतलब ईच प्लांट, जो एक सीड से आपको पता ही है कि एक प्लांट ग्रो करता है, तो अलग अलग जगह पे अगर हम लगाते हैं तो सारे प्लांट्स को क्या है, इनफ वाटर वो ऑब्टेन करेंगे, उनको मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे अमाउंट में वो ले लेंगे जितना उनको चाहिए ग्रो करने के लिए, और सनलाइट भी अच्छी उन पर पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें उनको मिलेगी जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। अगर हम एक ही जगह पर लगा देते तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या होगा कि एक ही जगह पे सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पौधे एक दूसरे से फाइट करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, और वाटर भी कम हो पड़ जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और फिर ग्रो करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सोइंग। सीड्स कैन बी सोन इन 2 वेज। तो कैसे सीड को मतलब डाला जाता है मिट्टी में? 2 मेथड है यहाँ पर। फर्स्ट, मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। इसमें क्या है, सीड का छिड़काव जो होता है हाथों से किया जाता है। सीड्स लाइक मेज़, बाजरा आर सोन बाय दिस मेथड। बाजरा, मेज़ के जो सीड्स होते हैं वो इस मेथड से क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं। सीड्स सोन बाय दिस मेथड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली इन द फील्ड, लीडिंग टू वेस्टेज एंड रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। तो इस मेथड जो बाई हैंड मतलब हाथों से जो छिड़काव करते हैं सीड का, उससे क्या होता है कि वो अनइवनली, अभी जैसा मैं बताई प्रॉपर स्पेसिंग, ऐसा कोई कुछ यहाँ पर नहीं रह जाएगा। हाथ से छिड़काव करने में क्या है, वो कहीं भी चला जाएगा, कुछ सीड्स एक पास हो जाएंगे और कुछ क्या काफ़ी दूर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बहुत नुकसान होता है, और क्रॉप की यील्ड भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कंपटीशन होगा तो बहुत सारे पौधे जो ग्रो नहीं कर पाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल। तो इस मेथड में सीड कैसे डाला जाता है, सीड ड्रिल की हेल्प से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के यूज़ से, मशीन है सीड ड्रिल, उसकी हेल्प से। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें जो ब्लेड्स लगे हैं, यहाँ पे एक ब्लेड यहाँ पर है, ब्लेड यहाँ पर है, ऐसे करके है, डिस्टेंस है, उधर भी है ब्लेड्स। तो इससे क्या होता है ना, जो फ्यूरोज इन द ड्रिल मेक्स फ्यूरोज इन द सॉइल। तो जब ये चलता है, सीड जब डालते हैं तो जब ये चलता है इस तरह, तो क्या है, फ्यूरोज ऐसे से गड्ढे बनाता जाता है जहाँ पे, एंड द सीड्स फॉल इनटू द फ्यूरोज एट प्रॉपर डेप्थ। और उस गड्ढे में सीड्स गिरता जाता है प्रॉपर डेप्थ पे, मतलब जहाँ जितना ये आप देख रहे हैं उसको रखा ही गया है प्रॉपर डेप्थ, इतने पे ही सीड गिरे, जिसके अंदर जितना जहाँ तक वो फ्यूरो बना सकता है उतना ही यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो जितना दूर ये धंसेगा तो उतना दूर गड्ढा होगा, और उस प्रॉपर डेप्थ पे उतनी नीचे मतलब वो क्या है, सीड गिर जाएगा उसमें। एंड प्रॉपर डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो प्रॉपर डिस्टेंस पे इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि प्रॉपर डेप्थ में सीड जाके गिरे और प्रॉपर स्पेस हो। सोइंग सीड्स यूजिंग सीड ड्रिल इज़ फास्टर एंड सेव्स लेबर। और इससे क्या है, ये फास्टर भी मशीन है, मशीन की यूज़ हो रहा है, तो इसको बहुत ईजी वे में इससे क्या है, सीड मिट्टी में अच्छे से इसको डाल देते हैं। और सोइंग का जो मतलब इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, और फास्टर भी है, बहुत जल्दी हो जाता है, हाथ से करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। और इससे क्या है, ये मशीन की यूज़ से हो रहा है तो इससे मेहनत भी नहीं लग रही है, आराम से हो जाएगा।